आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलन कर कोई भी घर ऐसा नहीं है बिहार का इसके घर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उसका लाभ लेकर चाहे किसी वर्ग के हो या किसी गाँव का हो हर घर में विकास का रोशनी पहुँचा। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में विकास का काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है और हर गरीब को उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया कि कोई भूखे न मरे, उसके लिए मुफ्त अनाज देने का काम किया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि NHAI के द्वारा काफ़ी लोगों का विस्तार हुआ है और बहुत अच्छे क्वालिटी का रोड भी बना। तो यह दर्शाता है कि किसी भी प्रदेश का विकास या किसी देश का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत होता है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी गाँव का टोला नहीं है, गाँव छोड़ दीजिए, गाँव तो कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है ही, कोई टोला ऐसा नहीं है कि जहाँ संपर्क पथ नहीं बना है। उसके अलावा उस टोले में नली गली का व्यवस्था, नल से जल की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री ने कराया है। बिजली 24 घंटा मिलता है। आप किसी टोले में चले जाइए बिहार में, रात में आपको दिखाई दूर से पड़ेगा कि बिजली जल रही। यहाँ उन्होंने सबसे पहले बिहार को 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति थी, यहाँ लोग दिन में 3 बजे 4 बजे स्टेशन से उतरकर घर नहीं जाते थे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पर। उनके परिवार के लोग अगर बाजार आते थे बाजार करने के लिए, और जब बाजार से कुछ देर हो जाता था लौटने में, उनके परिवार के लोग चिंतित हो जाते थे कि हमारे परिवार के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं है। यह आलम था बिहार के लॉ ऑर्डर का, और उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आए 2005 के बाद उसको पूरा दुरुस्त कर दिया। आज स्थिति है कि 12 बजे रात में कहीं हम घूम रहे हैं, हम लोग घूमते हैं 12 बजे रात तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आम पब्लिक भी घूम रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त हो गई, स्कूल में शिक्षक की बहाली हो गई, स्कूल का भवन बन गया। इस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में विकास किए हैं। और अब तो एग्रीकल्चर फीडर के लिए, एग्रीकल्चर के पटवन के लिए, कृषकों के लिए अलग फीडर का व्यवस्था कराया है उन्होंने, और उनको इसके कम दाम पर, इसकी कम रेट पर वह बिजली आपूर्ति होगी उनको, और इससे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करेंगे। और बहुत ही सीजन योजनाएँ जो हैं अभी बची रह गई है, जिसको अगले सत्र में पूरा करने की बात अपने बच्चे। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी है हमारे क्षेत्र में कि एक मेडिकल कॉलेज विथ हॉस्पिटल की आवश्यकता है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में यहाँ 50 किलोमीटर दूर आगे गया में है मेडिकल कॉलेज, फिर 50 किलोमीटर की दूरी पर पटना में है, लेकिन जहानाबाद उससे वंचित है। तो हम निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज विथ हॉस्पिटल की स्थापना हो और यहाँ के लोगों को बाहर इलाज के लिए ले जाना पड़े। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में देखिए बहुत सारे काम हुए हैं। जहानाबाद शिक्षा का हब माना जाता है। यहाँ बहुत पहले से कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी चला है, प्राइवेट, सरकारी व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त है, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ नहीं है। हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ खुले। वैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके बाद नर्सिंग कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, सब चीज़ की स्थापना उन्होंने कर दिया, सब चालू कंडीशन में स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम उच्च शिक्षण संस्थान खोले और मेडिकल कॉलेज जरूर यहाँ खुले। हाँ, 7वें चरण में यहाँ चुनाव है, अंतिम चरण माना जा रहा है, और कहा ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आएंगे, जहानाबाद आएंगे, और जितने भी जो कार्य हैं, जो एनडीए सरकार के कार्य किए उनको गिनाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि शैलेश्वर चंद्रवंशी जी को वोट करें।
निश्चित रूप से हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और हम आशा लगाए हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का चरण यहाँ पहुँचेगा और उनको आशीर्वाद देंगे और यहाँ की जनता को आशीर्वाद देंगे और उनसे हमारे लिए निश्चित रूप से वोट मांगेंगे। यह बिल्कुल विश्वास है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। 17 महीने बनाम 17 साल की बात रही, जो नौकरियाँ दी गई वो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने दी। देखिए, समझ का फेर है और कोई भी ज्ञानवान आदमी इस तरह का बात नहीं बोल सकता है। देखिए, कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री लेता है, कोई भी विकास का काम जो होता है किसी राज्य का, जो सिस्टम है, संविधान नियम है, तो वो निर्णय मुख्यमंत्री लेते हैं और मंत्री लोगों का काम होता है प्रस्ताव देना। वो बोल सकते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, लेकिन आज के पहले, इसके पहले जितनी भी बहालियाँ हुई है प्रदेश में, वो सब तो नीतीश कुमार जी की है। जितना विकास का काम जो हुआ है बिहार में, बिहार आज कम संसाधन में, सीमित संसाधन में आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो काबिल तारीफ है। हम तो कहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर के पूरे बिहार के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास में लेकर उनके हाथ को मजबूत करें। निश्चित रूप से बिहार भी देश का जो विकसित राज्य है उसके श्रेणी में खड़ा होगा और उसके लिए लोगों को तत्पर होकर के उनके हाथ को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। एनडीए में तो पूरा कुंडा मजबूत है, लेकिन इंडी गठबंधन की बात की जाए तो बहुत अभी भी ऐसे सीट हैं जहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। क्या लग रहा है, मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी थे जो प्रयास किए और एक मंच पर लाए, और उसके बाद तो देखिए सब बिखर गया, तो जिनके हो गए। अब तो कहीं तो दिखाई पड़ता ही नहीं है कि इंडिया गठबंधन कुछ है। हमको तो लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का तो सब जो आह्वान है कि 400 अब की बार 400 पार, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। 400 पार निश्चित रूप से होगा और उसमें जहानाबाद में जो लोकसभा सीट है इसकी भी भागीदारी एक अंक में होगी। अंत सवाल सर, जहानाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हम जहानाबाद की जनता से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से हम उनके साथ जुड़े रहे हैं और उनकी समस्याओं को पार्लियामेंट में उठाते रहे हैं, आगे भी निश्चित रूप से हम उनके साथ जुड़े रहेंगे और उनके विकास के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। और हम यह आग्रह करेंगे कि इस बार अगर कोई गलती हुई है तो उसको भूल करके और हमको फिर से इस बार लोकसभा भेजने का काम करें। और हमको नहीं लगता है कि 5 वर्षों में हमारे कार्यकाल में जहानाबाद में कोई अशांति का वातावरण हुआ। हम जब से लोकसभा गए और हम हैं अभी, तब तक अभी तक बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से जहानाबाद में समय बीता है। हम आग्रह करेंगे कि आप लोग एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हमको फिर से आप वोट देकर 2024 में लोकसभा भेजने का कष्ट करें। यही आग्रह के साथ मैं